8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, शुभ दिखाई देता है। चीज़ों को ठीक करने के लिए चीज़ें अच्छी तरह से आपके आगे जाने के योग बन रहे हैं। इस दिन जो भी कार्य करें, बड़ों का आशीर्वाद लेकर करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है, शिव पार्वती का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद। ऐसे में कोशिश ये करें, एक उपाय अवश्य रूप करने का प्रयास करें, खीर बनाकर उसका भोग लगाएं और फिर उसको माँ से प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, यदि माँ का आशीर्वाद लेकर गए तो आप मान के चलें उसमें कहीं ना कहीं नई शक्ति प्राप्त होने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध का परिवर्तन भी हो रहा है, अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है, और साथ साथ शुक्र नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो बुध का ही नक्षत्र है। दोनों की युति एक साथ चल रही है और ऐसे में इन दोनों ग्रहों की शक्ति प्राप्त करने के कारण से वो आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग अवश्य बन रहे हैं। लेकिन थोड़ी मंगल को ताकत दीजिए। मंगल इन दिनों अस्त अवस्था में है, यदि उनको ताकत नहीं दी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक माना जाता है, तो आप कोशिश करें हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अवश्य उनको कुछ ना कुछ सवा मनी का भोग, चूरमे का भोग अवश्य लगाने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा ही हुआ है। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर यदि हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखेंगे तो हमने ऐसा देखा है। हमने यहाँ तक देखा कि इस मंदिर के अंदर जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया और वो कुछ ही दिन में हनुमान जी की कृपा से वो मनोकामना सिद्धि का योग भी बना है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य हैं जो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो कोशिश करें हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं 10 तारीख की। तो 10 दिसंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है वो दिखाता है खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बन रहे हैं। जितना पुरुषार्थ उतना लाभ अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाहर के लोग थोड़ा सा परेशान करने के योग दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने का प्रयास करें। इस दिन वरुण ग्रह, जिनको नेपच्यून कहा जाता है, वो मार्गीय होने की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसको लोग भूल चुके हैं। शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से नेपच्यून को शास्त्र में वरुण का रूप माना जाता है, जल तत्व का ग्रह माना जाता है और ये विशेष तौर पर आपदाकारी ग्रह है और ये प्रलंकारी ग्रह माना जाता